हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 8 के इस चैप्टर नंबर 13 का, जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। इसमें हम लोग पहला 13.1 देख चुके थे, टाइप 1 जो क्वेश्चन था। अब देखते हैं आज टाइप 2 का क्वेश्चन। तो टाइप 2 इसमें क्वेश्चन क्या है, देखिए। यदि चतुर्भुज के 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए हों, तब हम लोग चतुर्भुज का रचना किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी 5.7 सेंटीमीटर, बी सी 6.5 सेंटीमीटर और सी डी 4.5 सेंटीमीटर, ए सी 5.7 सेंटीमीटर तथा बी डी 7 सेंटीमीटर है। इसका हम लोग रचना करने के पहले सबसे पहले एक चतुर्भुज के बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले रफ आकृति में हम लोग चतुर्भुज बनाएंगे। जैसे तैसे करके हम एक चतुर्भुज बना सकते हैं, कोई सभी ए बी सी डी, इसका नामकरण कर देंगे इस तरह से। फिर क्या है, ए बी दिया है 5.7 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर। फिर बी सी दिया है 6.5 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे बी सी को 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और सी डी लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर, सी डी 4.5 सेंटीमीटर। फिर ए से सी तक ये विकर्ण दिया हुआ है, जिसकी लंबाई है 5.7 सेंटीमीटर। और बी डी ये भी विकर्ण है और इसकी लंबाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग इसका रचना करने के लिए सबसे पहले एक आधार खींचेंगे। तो इसको आधार लेके चलते हैं और इसको सबसे पहले हम लोग खींचते हैं। देखिए ये दिया हुआ है मुझे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हम लोग सबसे पहले स्केल की सहायता से यहाँ बनाएंगे हम लोग। देखिए 4.5, तो 4 यहाँ है, तो 4 के आगे जस्ट 5 से गिनेंगे तो यहाँ आएगा, तो ये हो गया 4.5 और ये हो गया इधर 0। इसको ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया यहाँ सी और यहाँ हो गया डी, जो दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस रेखाखंड से हम लोग कौन से बिंदु को ढूंढ सकते हैं, या यहाँ क्या बिंदु ए या फिर बिंदु बी। यहाँ से अगर इस लाइन से अगर ढूंढना है, इस लाइन से अगर ढूंढना है, तो यहाँ एक बिंदु इधर ये है और इधर यहाँ बिंदु बी है, तो हम किस बिंदु को ढूंढ पाएंगे। तो देखिए हमें क्या है, अगर यहाँ से सी से चलते हैं तो सी से चलेंगे एक ही और, तो एक तरफ तो चल लेते हैं, उसके बाद बाकी इसके बाद हमको इसका पता नहीं है इधर किधर जाना है, कितना जाना है, ये पता नहीं है। लेकिन इसमें अगर इस रास्ते में चलते हैं, बी को खोजने के लिए चलते हैं, तो यहाँ देखिए सी से चलेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा और डी से चलेंगे तो 7 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि यहाँ एक आदमी खड़ा है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, अब ये दोनों अगर इधर से 6.5 सेंटीमीटर चलेगा, इधर से चलेगा ये 7 सेंटीमीटर चलेगा, तो कहीं एक पॉइंट आएगा जहाँ की ये दोनों एक जगह मिल जाएगा, तो वो जो पॉइंट मिलेगा उसी का नाम होगा बी। तो बी को इसी तरह से हम लोग खोजने जाएंगे। तो सी से पहले 6.5 सेंटीमीटर का ऐसे एक चाप काटेंगे यहाँ, और फिर डी से 7 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। जिस जगह पर मिल जाएगा वहाँ हम लोग का बिंदु बी कहलाएगा, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। 6.5 सेंटीमीटर यहाँ हो जाता है और इधर 0, इससे यहाँ चाप काटेंगे ऐसे करके हम लोग। देखिए ये हम लोग चाप काट दिए, थोड़ा सा इसको लंबा करते हैं ताकि इधर दिक्कत ना हो, ठीक है। और डी से हमको कितना चाप काटना पड़ेगा, डी से, तो डी से बी को खोजने के लिए 7 सेंटीमीटर का हमको चाप काटना है, इसलिए हमको 7 सेंटीमीटर इसमें ले लेना पड़ेगा। देखिए 7 सेंटीमीटर यहाँ 7 हो गया और यहाँ हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। अब यहाँ डी से काटेंगे हम लोग चाप इसमें। देखिए एक पॉइंट मिल गया, अब इसी पॉइंट का नाम पड़ेगा हम लोग का बी, ठीक है। अब बी से डी को मिला देंगे और बी को फिर सी से मिला देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब ए को ढूंढने के लिए देखिए रास्ता मिल गया। अब इसको अगर बी से चलेंगे तो 5.7 चलना पड़ेगा ए को ढूंढने के लिए, और सी से चलना पड़ेगा तो 5.7, यानी कि दोनों से ही हमको 5.7 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, तब जाके एक यहाँ पॉइंट हमको अलग मिल जाएगा। तो उसी पॉइंट को इधर ढूंढते हैं, तो कितना चाप काटना पड़ेगा, तो 5.7 का, तो 5.7 इसमें हम लोग माप लेंगे। 5.7 का होगा तो यहाँ 5.5 होगा, 5 और 2 ले लेंगे तो हो जाएगा 7, तो 5 से 7 तक यहाँ हो गया ये पॉइंट। अब देखिए यहाँ से सी से हम लोग भी 5.7 का एक से चाप काटेंगे और सेम बी से भी यही चाप काटेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है ना। तो ये नहीं कटा तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए ये भी एक हम लोग को बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु का नाम होगा ये। अब ये से बी को मिला देंगे और फिर ए को डी से मिला देंगे, तो इस तरह से हम लोग का एक चतुर्भुज का रचना हो गया। अब ये से सी को भी मिला देते हैं हम लोग।
जो जो वैल्यू है इसको लिख देंगे 6.5 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर, ये लिखेंगे हम लोग 5.7 सेंटीमीटर और ये लिखेंगे 5.7 सेंटीमीटर। इस तरह से एक चतुर्भुज का हम लोग रचना कर चुके हैं। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है जिसका नाम है KLMN। अब देखिए KLMN, इस चतुर्भुज में हमको दिया LM, तो सबसे पहले चतुर्भुज है तो चतुर्भुज कोई सा भी हम लोग कैसे भी बना लेंगे, ठीक है। ये चतुर्भुज बन के जिसमें 4 भुजा है, इसका नाम है KLMN, तो KLMN इस तरह से हम लोग नामांकन इसका कर देंगे, ठीक है। अब क्या है इसमें दिया हुआ है, देखो देखिए यहाँ L से M तक दिया है 4.5 सेंटीमीटर, फिर M से N तक दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। फिर K से लेकर N तक ये दिया है 5.5 सेंटीमीटर, और K से लेकर M तक ये जो कि एक विकर्ण है, ये दिया हुआ है आपका 5.5 सेंटीमीटर, और LN जो कि एक विकर्ण है, ये भी दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ठीक वैसे ही हम लोग आधार इसको लेंगे और इसको पहले स्केल से खींचेंगे। देखिए आधार कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इसको हम लोग खींच लेंगे। पेन से कर रहा हूँ, आप लोग को करना है पेंसिल से, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसका नाम है इधर N, इसका नाम है इधर M, ये है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए हम कौन सा पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ से L तक जाने के लिए रास्ता है, और इधर से भी N से लेकर भी L तक जाने का रास्ता है, मतलब L को भी ढूंढ सकते हैं और K को भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि K तक जाने का रास्ता है 5.5 का, इधर से भी K तक जाने के लिए 5.5 का रास्ता है, ठीक है ना। तो K और L जिसको ढूंढना है, पहले जिसको ढूंढना है उसको ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो सबसे पहले हम K को ढूंढना चाहेंगे, तो K को ढूंढने के लिए 5.5 सेंटीमीटर का N से चाप काटना पड़ेगा, और K को ढूंढने के लिए M से इसमें भी 5.5 का चाप काटना पड़ेगा, ठीक है ना। चाप हम लोग कैसे काटते हैं तो पता ही होगा, देखिए 5.5 यहाँ हो गया है, इसको 0 पर कर जाएंगे, ठीक है। तो K से भी M से भी हम लोग 5.5 का चाप काटेंगे, और N से भी 5.5 का एक चाप काटेंगे, तो एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम होगा K, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपका K। अब K से N को मिलाना है, और फिर K से M को मिलाना है, ठीक है ना। इतना अगर त्रिभुज को बोला जाए, त्रिभुज का रचना हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज का रचना हो गया, लेकिन हमको इसका रचना नहीं करना है, हमको चतुर्भुज का रचना करना है। तो देखिए L को ढूंढने के लिए अब ये तो आइडिया लग गया कि इधर ही कुछ होने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, M से कितना दूर चलना पड़ेगा, 4.5, तो इधर से 4.5 का एक चाप काटेंगे, और इधर से चलना पड़ेगा N से 7 सेंटीमीटर, इधर 7 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, ठीक है ना। तो देखिए M 4.5 है, तो 4.5 का इधर चाप काटेंगे, यहाँ से हम 4.5 का एक चाप काट दिए, और N से 7 सेंटीमीटर का चाप काटना है। ये हो गया 7 सेंटीमीटर यहाँ, और इसको यहाँ ले आना, ठीक है। इधर से एक चाप काटेंगे इस तरह से यहाँ, अब इसको मिला देना है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, और यहाँ से भी इसको मिला देना है। अब ये हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर, और ये पूरा हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये वाला हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 5.5 सेंटीमीटर, इसका नाम हो गया L। ये चतुर्भुज का रचना हो गया। अगला देखिए तीसरा नंबर, इस क्वेश्चन में है चतुर्भुज EFGH, जिसमें EF 5.2 सेंटीमीटर, FG 6.5 सेंटीमीटर, EH 7.5 सेंटीमीटर, EG 7.5 सेंटीमीटर, HF 8.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका हम लोग को वही रफ आकृति बनाना है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए इसका नाम है EFGH। EF कितना है, तो EF है 5.2 सेंटीमीटर, और FG कितना है, F से लेकर G तक ये है 6.5 सेंटीमीटर, और EH E से लेकर H तक है ये है 7.5 सेंटीमीटर, और EG E से लेकर G तक, मतलब ये विकर्ण जो दिया है, सो EG कितना दिया है 7.5 सेंटीमीटर। जी हाँ EG, आपको EG लगेगा पढ़ने में। देखिए HF, ये HF कितना है, तो ये 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि सर आधार इसमें नहीं है, आधार नहीं है भैया, तो फिर इसको बनाएंगे कैसे। तो देखिए आधार नहीं है तो क्या दिक्कत है, इसको लेके चलेंगे आधार, हम इसको पहले बनाएंगे, ठीक है ना, इसका रचना करेंगे।
चलिए ये कितना है 6.5, या तो इसको ले लीजिए पहले, या तो इसको लीजिए पहले, या तो इसको लीजिए पहले, या तो इसको लीजिए, या फिर इसको लीजिए, किसी को भी पहले लीजिए, सब काम आपका हो सकता है। बट इसको नहीं ले सकते क्या कि इसका लंबाई चौड़ाई मतलब आपका लंबाई इसका दिया ही नहीं है, ठीक है। देखिए 6.5 है तो 6.5 हम लोग खींचेंगे यहाँ, ये हो गया 6.5, यहाँ देखिए 6.5 है यहाँ, सॉरी ये 6.5 हो गया यहाँ, ठीक है ना। अब ये 6.5 हम लोग का हो गया यहाँ। अब देखना है, अब ये इसका नाम इधर F, इसका नाम इधर G, हमको रचना करना है। तो यहाँ से हम कौन से पॉइंट को ढूंढ सकते हैं, ई लाइन से, इस लाइन से हम लोग ढूंढ सकते हैं केवल ई को, केवल पॉइंट ई को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता है और यहाँ से एक जाने का रास्ता ये है। अब बोलिएगा आपको एच भी जाने का रास्ता है, तो एच जाने का ये रास्ता हमको पता नहीं है, ये एक ही रास्ता है, तो एक रास्ता से हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसमें दो रास्ता देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं एक जगह पर मिलेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ इस जगह पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम है ई या फिर एच है। तो यहाँ के लिए ई ढूंढने के लिए हमको इधर से जाना पड़ेगा और इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पता है 7.5 चलना पड़ेगा और इधर से चलना पड़ेगा 5.2। तो सबसे पहले यहाँ जी से 7.5 का एक चाप काटेंगे और एफ से 5.2 का चाप काटेंगे। आप लोग करिए खुद से, देखिए 7.5 है ना, 7.5 जी से हम लोग को 7.5 का चाप काटना है, और एफ से कितना काटना है, तो एफ से काटना है 5.2 का। 5.2 ले लेते हैं, देखिए 5.2 हो गया यहाँ, 5.2 का यहाँ से चाप काटेंगे, एक बिंदु मिल गया। अब इसी बिंदु का नाम है हम लोग का ई, तो इसको मिला देंगे यहाँ से इसको, ठीक है। अब हम लोग को ढूंढना है एच, तो एच ढूंढने के लिए देखिए रास्ता मिल गया यहाँ से, मतलब ई से जी का रास्ता है 7.5 चलने का, और एफ से रास्ता है 8.5 चलने का, यहाँ से चलने का इधर और यहाँ से इधर चलने का, हमको दो रास्ता मिल गया, मानिए कि हम एच को भी ढूंढ सकते हैं। तो एफ से हम लोग को 7.5 का हमको चाप काटना है, देखिए 7.5 यहाँ हो गया, ये 7.5 से हम लोग यहाँ से चाप काटेंगे उल्टा पकड़ के, चाप कट गया यहाँ से। अब हम लोग को एफ से काटना पड़ेगा 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर का चाप, 8.5 सेंटीमीटर यहाँ से हो रहा है, देखिए यहाँ से चाप काट, यहाँ कट गया, यही पॉइंट हो गया आपका एच। यहाँ से अब इसको मिला देना है, यहाँ से इसको मिला देना है, और इधर से इसको मिला देना है। अब नामांकन कर दीजिए सबका अलग अलग, तो ये हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 8.5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरह का वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा समझ में आ जा रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हम लोग अगले दिन में देखेंगे 13.3 का। धन्यवाद।